डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर के कॉनिक सेक्शन टॉपिक, जिसमें से हम लोगों को 4 बिंदु पथ पढ़ने हैं। सर्कल, वृत्त, पैराबोला माने परवलय, और एलिप्स यानी दीर्घवृत्त, और हाइपरबोला यानी अतिपरवलय। ये 4 जो बिंदु पथ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो यहाँ से लेकर के और हाई लेवल तक हर जगह आप लोगों को सब देखने को मिलता है। ये 2 डायमेंशन है। होता क्या है बच्चों कि जब 2 डायमेंशन प्लेन, जैसे ये 2 डायमेंशन है, इस प्लेन पर अगर कोई एक पॉइंट है P x, y, ठीक है ना, इसका एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट हम लोगों ने x, y ले लिया है। तो अगर ये पॉइंट एक निश्चित प्रतिबंध के अनुसार, एक फिक्स कंडीशन के अनुसार अगर इस प्लेन पर मूव करे तो वो जो है एक रास्ता बनाता है, यानी पाथ। जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई कंडीशन एक फिक्स लगी हुई है और वो इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना, तो इस तरह से चलता जा रहा है, तो ये एक देखिए पाथ बना रहा है। तो ये पाथ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे, ये पॉइंट्स हैं, ये पाथ के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट्स, चूंकि ये एक निश्चित प्रतिबंध से जुड़े हुए हैं, अर्थात इन सभी को रिप्रेजेंट करने वाला तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा जा सकता है। और इसकी क्वालिटी क्या होगी? इसकी ये क्वालिटी होगी कि ये केवल इसी के ऊपर आने वाले पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा और इसके बाहर के पॉइंट्स को ये सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें से मेन चीज जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो लोकस का हिसाब किताब है, लोकस, तो किसी भी बिंदु का लोकस अगर वो फिक्स कंडीशन से चल रहा है, या कंडीशन फिक्स होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर फिक्स कंडीशन के अनुसार 2 डायमेंशन प्लेन पर अगर कोई पॉइंट गति करता है, तो वो जो रास्ता बनाता है, उस रास्ते पर, पाथ पर आए हुए सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाला एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा जा सकता है। और यह इक्वेशन इस कर्व का मानक समीकरण अर्थात स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है। और ये जो चीज यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, इसको आप लोग कहते हैं बिंदु पथ निकालना। तो लोकस निकालने का जो रूल होता है, रूल टू फाइंड ऑफ लोकस, इसका जो रूल आप लोगों को बताने जा रहे हैं, रूल आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका जो नियम होता है, पहला नियम ये होता है कि जिस भी पॉइंट का बिंदु पथ आप लोगों को निकालना हो, उसके कोऑर्डिनेट को h, k, या फिर आप लोग कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। माना हमने ले लिया L, M या H, K, इसको ले सकते हैं। पहला नियम, जिस भी बिंदु का बिंदु पथ निकालना हो, जिस भी पॉइंट का लोकस फाइंड करना हो, उसको आप कोऑर्डिनेट H, K या L, M लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, अब जो ये कंडीशन फिक्स्ड कंडीशन होती है, इसको आप लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग फिक्स्ड कंडीशन जो भी होगी, अप्लाइंग फिक्स्ड कंडीशन, ये कंडीशन आप लोग अप्लाई करें। और फिक्स कंडीशन अप्लाई करने के बाद इसको कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे, जहां तक सॉल्व हो पाएगा वहां तक सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद h के स्थान पर x और k के स्थान पर y रिप्लेस कर देते हैं। तो हम लोगों को इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, और ये कहते हैं कि ये जो है इस वक्र का समीकरण है। क्लियर? इतना प्रोसेस करना पड़ता है। तो जो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज है वो लोकस फाइंड करना है। लोकस किसी भी पॉइंट का आप लोगों को निकालना हो, बिंदु पथ किसी का भी निकालना हो, उसके कोऑर्डिनेट को आप लोग पहले एक फिक्स h, k ले लीजिए, और उसके बाद जो कंडीशन आपको दी गई हो उस कंडीशन को अप्लाई करिए, कंप्लीट सॉल्व करिए, h के स्थान पर x और k के स्थान पर y रखिए, बिंदु पथ निकल आए। तो इसी प्रकार से हम ये 4 है, चारों को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो सर्कल स्टार्ट करते हैं, तो ये सर्कल जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसका बिंदु पथ कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए पहले इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो देखिए जरा, सबसे पहला हम लोग जो है लोकस लेते हैं, बिंदु पथ लेते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं सर्कल। और इस सर्कल की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर क्लास के हिसाब से, या कुछ जो हम लोग मतलब बेसिक है उस हिसाब से अब देखते हैं कि इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। वृत्त की जो परिभाषा होती है उसको किस प्रकार से दी जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा। ये फिक्स पॉइंट है, इसको आप लोग कहेंगे फिक्स्ड पॉइंट। और इसके बाद एक वेरिएबल पॉइंट है P, x, y, या P है, अभी कोई कोऑर्डिनेट नहीं दे रहे हैं, एक पॉइंट P है। लेकिन ये पॉइंट कैसे चलेगा, ये फिक्स कंडीशन बता रहे हैं बच्चों। फिक्स कंडीशन क्या है कि इससे और इससे जो ये पॉइंट C है, इससे इसकी दूरी मेंटेन रहेगी। अर्थात इसको आप लोग कहते हैं, अगर डिस्टेंस को अगर C ले लें,
CP बराबर ये जो दूरी है वो डिस्टेंस ये फिक्स है, मेंटेन है। अब ये पॉइंट P मूव करेगा, अब यहाँ पर है तो भाई ये मूव करेगा इस प्रकार से, तो ऐसे चलेगा, इस प्रकार से चलता हुआ डिस्टेंस फिक्स बनाए हुए फिर आकर के यहीं पर आ जाए। मतलब कहीं भी आप लोग इसके भी और भी पॉइंट P की जो पोजीशंस है, माना कि ये P1 पोजीशन है, इसका अगर डिस्टेंस देखें तो भी A होगा, माना ये P2 पोजीशन है, बहुत सारे पोजीशंस हैं तो हमने 2 ले लिया, तो इसका माना ये भी A होगा। कहीं भी इसका आप लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो ये A ही होगा। तो इस प्रकार से जो ये बन करके आता है ये सर्कल होता है। क्लियर? सर्कल केवल इतना ही होता है, जो ये बिंदुपथ होता है, जो आप लोगों के डैश करके दिख रहा है, केवल यही सर्कल होता है, ना अंदर सर्कल है ना बाहर सर्कल है। अंदर उसका इंटीरियर और बाहर उसका एक्सटीरियर कहलाता है, यानी अंतर क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। तो बच्चों ये देखिए पॉइंट P कैसे गतिमान हुआ। पॉइंट P गतिमान हुआ एक कंडीशन के अनुसार, और ये कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ये जो फिक्स पॉइंट है ये तो स्थिर है और ये चलेगा, लेकिन उससे दूरी ये मेंटेन रहेगी और इस प्रकार से मूव करेगा। तो जो ये आप लोगों को दिख रहा है ये सर्कल होता है। क्लियर? तो अब जो है ये कंडीशन फिक्स कंडीशन के अनुसार है, तो इसका हम लोग लोकस फाइंड कर सकते हैं। लोकस फाइंड करने के लिए हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना होता है फिक्स कंडीशन, जो कि इसकी डिस्टेंस मेंटेन है। तो हम लोग इसका जो है लोकस फाइंड करेंगे ये। तो इसमें वृत्त की जो परिभाषा बनेगी वो क्या हुआ, यानी सर्कल का जो डेफिनेशन है पहले उसको समझ लेते हैं, बाद में लोकस फाइंड करते हैं। तो वृत्त की परिभाषा हुई कि P मतलब सर्कल एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है, ऐसे बिंदु P का बिंदुपथ है जो कि एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है, अर्थात ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सदैव मेंटेन रहती है और ये इस तरह से पॉइंट मूव करता है, तो ये जो बनता है सर्कल है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं इसका जो है बिंदुपथ निकालना है हम लोगों को। तो उसको आप लोगों को पहले बताया कि अगर हम लोग मैथमेटिकली इसके ऊपर आने वाले सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन लिखना जा रहे हो तो उसको आप लोग मानक समीकरण कहते हैं। तो ये सर्कल का मानक समीकरण हम लोग कैसे फाइंड करें, तो हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हिंदी वाले बच्चे लिखें वृत्त का मानक समीकरण। तो ये वृत्त का मानक समीकरण हम लोग कैसे फाइंड करें, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप लोगों को वृत्त का मानक समीकरण निकालना है तो आप लोग सबसे पहले जो ये सर्कल है इसके एक पॉइंट P को h, K। अब देखिए यहाँ पर हम लोग h, K नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग ये फिक्स पॉइंट होगा, ये वेरिएबल है, चूंकि फिक्स पॉइंट जो C है इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग h, K लिखेंगे, ठीक है ना, मान लेते हैं। अब कहीं ओरिजिन है x एक्सिस y एक्सिस होगी, लेकिन इसके जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट है P, h, K और L, ये वेरिएबल है और ये फिक्स है, h, K फिक्स रहेगा। और इसके बाद हम लोग जो है ये डिस्टेंस ले लेते हैं CP = A, स्मॉल a, ठीक है ना, और यही मेंटेन है। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं भाई। पहला पॉइंट आप लोगों को बताया गया था कि जिस पॉइंट का बिंदुपथ निकालना उसको h, K या L, M। तो h, K अगर हमने सेंटर में यूज कर लिया तो यहाँ पर L, M यूज कर लेंगे। तो पहले आप लोग जो है इसको मान लेते हैं, तो ले लिया। और फिक्स कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वी नो दैट भाई सर्कल में ये पॉइंट कैसा जो है चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि इससे दूरी मेंटेन है उसका। तो वी नो दैट CP = स्मॉल a। क्लियर? और CP के लिए आप लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जिसमें x1 y1 है, x1, y1 और दूसरा होता है एक पॉइंट है x2, y2, तो इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को पता ही है। ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करेंगे भी। तो हो जाएगा x1 - x2, कुछ भी लिखें क्योंकि होल स्क्वायर है, x2 - x1 का होल स्क्वायर है, x1 - x2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद ये लिखेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से, या y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोग ये डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, ये तो फार्मूला है, ये क्लियर है। तो अब हम लोग जो CP का डिस्टेंस निकालेंगे, अर्थात CP निकालेंगे तो हो जाएगा L - H, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो L - H का होल स्क्वायर और प्लस M - K का होल स्क्वायर = A दिया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को ये कंप्लीटली अब क्या सॉल्व करना है, होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे हम लोग यहीं पर। अब आप लोग क्या करते हैं कि हमने पहले ही कहा था जिस वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को L, M लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट अर्थात एब्सिसा भुज को x से और M को K से रिप्लेस कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मिलेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल
ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर एल की जगह एक्स, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस तरह से आप लोगों को मिल जाए। अब होता क्या है कि एक पार्टिकुलर केस अगर हम लोग लें, पार्टिकुलर केस में आप लोगों को बता दें कि अगर ये ओरिजिन ये है, अगर यहाँ पर मूल बिंदु कर दिया जाए, मतलब इफ एच कॉमा के इज इक्वल टू ओरिजिन अर्थात 0,0, मूल बिंदु आप लोग ले लें, तो एच कॉमा के इज इक्वल टू 0,0 ले लेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या है, ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जो जिसका सेंटर 0, 0 है और उसकी रेडियस ए है, भाई त्रिज्या यहाँ पर ये, और ये क्या है, ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर एच कॉमा के और उसका रेडियस है ए है। क्लियर। तो इस प्रकार से अगर हम लोग जब सवाल लगाएंगे, इससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को सेंटर का कोऑर्डिनेट और त्रिज्या, केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या अगर पता है तब आप लोग ये समीकरण इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप लोगों ने देखा, बिल्कुल सिंपल है। क्या किया, बिंदुपथ निकालना है आप लोगों को। बिंदुपथ निकालने के लिए इसको h कॉमा के l कॉमा n f कॉमा b जो भी मानो और कंडीशन अप्लाई करो और उसके बाद फिर आप लोग जो है रख दीजिए निकाल के समीकरण। और ये एक ऐसा समीकरण है जो इसके ऊपर के आए हुए सारे पॉइंट्स को ही सेटिस्फाई करेगा, इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर क्षेत्र के कहीं के पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये सर्कल है, केवल ये सर्कल है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ठीक है आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद जो है जनरल इक्वेशन क्या होता है, देखिए जरा, स्टैंडर्ड इक्वेशन अर्थात मानक समीकरणों की क्वालिटी को देखते हुए अपने आप से अगर एक जो गुणांकों का यूज करके एक इक्वेशन लिखा जाएगा, अपने तरफ से लिखा जाता है, उसको आप लोग व्यापक समीकरण कहते हो। तो ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब इसका जो है व्यापक समीकरण आप लोग कैसे निकालेंगे, यानी जनरल इक्वेशन। कोई भी कर्व होता है तो उसका जो है एक मानक समीकरण होता है जो कि बिंदुपथ निकाल करके प्राप्त किया जाता है। मानक समीकरण वही होता है, जब हम किसी बिंदु का बिंदुपथ निकाल के समीकरण निकाल लेते हैं तो उसको मानक समीकरण अर्थात स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। और उसके बाद अगर इसी क्वालिटी को देखते हुए मानक समीकरण में एक्स वाई और उसके जो घातांक हैं, कोएफिशिएंट्स से गुणांक हैं, उनकी क्वालिटी को देखते हुए आप लोग जो भी इक्वेशन लिखते हैं उसको आप लोग जो है व्यापक समीकरण कहते हैं। तो चलिए जरा हम लोग इस सर्कल का जो है एक व्यापक समीकरण पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण अर्थात जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो बच्चों इसके लिए हम लोग करना क्या होगा, तो हम लोग जो है मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन शॉर्टकट में स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, इसका सेंटर है एच कॉमा के और रेडियस इसका अगर ए है, तो इस सर्कल का इक्वेशन आप लोग जानते हैं कि होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है। तो अब देखिए जरा, इसमें से एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, अगर होल स्क्वायर ओपन करें एक्स का वाई का कोएफिशिएंट रहेगा। तो हम लोग द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल is given by एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों कोएफिशिएंट्स वहाँ से मिलेंगे, प्लस 2gx ध्यान रखिएगा, और प्लस 2fy, क्योंकि इसको अगर ओपन करेंगे तो x और y के कोएफिशिएंट वाले भी कोएफिशिएंट्स भी आएंगे, x और y सिंगल पावर के जो है पद भी आएंगे, इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। मतलब इसकी क्वालिटी को देखते हुए हम लोगों ने लिखी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, अगर किसी सर्कल कोई भी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बहुत चीजें इसमें और इम्पोर्टेंट बता देंगे। तो देखिए जरा, कोई भी जो व्यापक समीकरण होता है, अगर उस व्यापक समीकरण अर्थात जनरल इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदले हैं तो इसे बदलते समय कुछ फार्मूले प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग आप लोग सवाल लगाने में करते हो। देखिए जरा कैसे, सबसे पहले आप लोग देखते हैं ये जनरल इक्वेशन है, अब आप इसको इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल दीजिए मानक समीकरण में। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स वाला टर्म लिख लें 2gx, और प्लस वाई स्क्वायर के साथ में वाई वाला टर्म लिख लें 2fy, और इज इक्वल टू, और जो भी बचा उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर दें। क्लियर। अब आप लोगों को पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है, भाई हमको चाहिए x माइनस एच का होल स्क्वायर टाइप का चाहिए,
तो एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स का कॉफिशिएंट और वाई के साथ में वाई का लगा हुआ होल स्क्वायर चाहिए आपको। तो इसमें से आप लोग जी स्क्वायर जोड़ दीजिए, इसमें जी स्क्वायर एफ स्क्वायर जोड़ दीजिए, दोनों साइड में जितना इधर जोड़े उतना राइट साइड में, तो बैलेंस रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx मतलब इसका आधा, वैसे जानते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स के गुणांक का आधा करिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका गुणांक है 2g, आधा करेंगे तो g, उसका स्क्वायर करेंगे तो g स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ भी 2f, y का गुणांक है 2f, आधा करेंगे तो f, स्क्वायर करेंगे तो f स्क्वायर। यही दोनों साइड में आप लोग जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, ये हो जाएगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं x प्लस जी का होल स्क्वायर और इसके बाद फिर इसको y प्लस f का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा होल स्क्वायर का। और इज इक्वल टू ये जो चीज़ है इसको लिखा जा सकता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है ना, ऐसे ही। अब आप लोग ऐसा करिए कि चूंकि देखो यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है माइनस होता है, सेम पैटर्न पर बनाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं x माइनस माइनस जी, ऐसा लिखा जा सकता है, देख लीजिएगा होल स्क्वायर और प्लस y माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर माइनस एफ का होल स्क्वायर ऐसे। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसके अंडर रूट कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका भी पूरा होल स्क्वायर। अब इससे कंपेयरिंग कर दीजिए, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, मतलब इसका जो कंपेयरिंग है इसके साथ कर लीजिए। तो इसमें सेंटर क्या होता है h, k। तो देखिए जरा इस फार्मूला से क्या निकलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल कितना निकल के आएगा h, k इज इक्वल टू भाई x माइनस और ये h तो माइनस g और y माइनस k अर्थात माइनस f, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट। किसका सेंटर, इसका। ऐसा अगर व्यापक समीकरण लिखा हुआ है तो इसको आप लोग देख करके माइनस जी माइनस एफ सेंटर हो जाएगा, सीधे सेंटर का कोऑर्डिनेट, ठीक। और इसके बाद रेडियस कितना हो जाएगा, कंपेयरिंग करने से पता चलता है रेडियस माने त्रिज्या। तो यहाँ पर होता है ए स्क्वायर और ए इसका त्रिज्या होता है, आपको पहले बताया था ए इसका रेडियस है, तो ये जो है इसका रेडियस आएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक। तो इस तरह से आप लोग जो है ये दो फार्मूला प्राप्त करें, ठीक है। तो अब आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज ये है कि अगर कोई बिंदु, कोई पॉइंट 2 डायमेंशनल प्लेन पर एक निश्चित प्रतिबंध के अनुसार गति करता है तो वह एक मार्ग तैयार करता है जिस पर आने वाले सभी पॉइंट्स को एक मैथमेटिकल, सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाला एक गणितीय समीकरण लिखा जा सकता है, केवल उसी के ऊपर के पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग ऐसे बिंदु के सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग उसको बिंदु पथ निकालना कहते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज, आप लोग जो बिंदु पथ निकालते हैं उसका रूल क्या होता है, उसका रूल होता है जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उसको आप h, k या कोई और ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया h, k, l, m कुछ लिख लेते हैं। जो भी फिक्स कंडीशन है उसको अप्लाई करना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद जो आप लोगों ने बिंदु पथ निकालने के लिए जो वेरिएबल का एक वो जो फिक्स बना कर कोऑर्डिनेट लिए थे उसको आप लोगों को रिप्लेस करना है एक्स से और वाई से। इसके बाद चौथा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंदु पथ निकालने के बाद जो ये समीकरण निकल करके आता है कोई भी बिंदु का बिंदु, उसको मानक समीकरण कहते हैं। और मानक समीकरण की क्वालिटी को देखते हुए आप लोग एक इक्वेशन लिखते हैं जिसको जनरल इक्वेशन अर्थात व्यापक समीकरण कहते हैं। और इस व्यापक समीकरण को, नेक्स्ट पॉइंट, अगर इस व्यापक समीकरण को आप वापस मानक समीकरण में बदलें तो आपको कुछ फार्मूलाज प्राप्त होते हैं जिनका यूज सवाल लगाने में करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी कुछ बताएंगे सर्कल के बारे में।